सेशन 2025 के स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उनको लेकर बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं सभी स्टूडेंट्स के मन में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि डीजीटी भारत सरकार ने लोगों के जितने भी स्टूडेंट ने 2025 में एडमिशन लिया था, उन सभी की जो भी मार्कशीट जारी हुई है या जो भी रिजल्ट जारी हुआ है या सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट में किसी प्रकार का फॉल्ट है। देखिए, रिजल्ट बिल्कुल सही है, लेकिन चेंजेस उसमें किए गए हैं ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा दिया जा सके। अब देखिए किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, डीजीटी भारत सरकार ने 3 बहुत बड़े चेंजेस हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला चेंज जो है, वो है आपकी अपार आईडी को लेकर। डीजीटी भारत सरकार ने सर्टिफिकेट में अपार आईडी को मेंशन किया है। जिन भी बच्चों ने अपना अपार जनरेट किया था, पीआरएन जनरेट करते समय। अपार आईडी क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा जो बड़ा चेंज किया है वो है, आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट में क्रेडिट्स दिख रहे हैं। उन क्रेडिट का क्या यूज़ है, आप उनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा चेंज जो है ओजीटी को लेकर है कि डीजीटी ने ओजीटी के मार्क्स को क्यों इम्प्लीमेंट किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि ओजीटी का जो प्रोसीजर है वो इसी बार इम्प्लीमेंट किया गया 2026 में। 2022 में अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो 2022 में डीईटी का सिलेबस रिवाइव हुआ था और उसमें 2022 से ओजीटी मैंडेटरी कर दिया गया था 150 घंटे की सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने नॉर्मल ट्रेड में यानी एनएसक्यू ऑफ ट्रेड में एडमिशन लिया है, ना कि डीएसटी में। अब ओजीटी इम्प्लीमेंट तो हो गया था। ओजीटी का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ओजीटी इम्प्लीमेंट तो हो गया था। अब इम्प्लीमेंट होने के बाद बच्चे ने ओजीटी करी नहीं करी, उसको ट्रेस करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं बना हुआ था। इस बार वो मैकेनिज्म भी बन गया है। इन 3 टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक बच्चे का सर्टिफिकेट है कोपा ट्रेड के। अब ऐसा नहीं है कि ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का जो है सर्टिफिकेट अलग है, इंजीनियरिंग ट्रेड का सर्टिफिकेट अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमने जितना एनालाइज़ किया है, इंजीनियरिंग ट्रेड का भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा और ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का भी आपको दिख रहा होगा। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, सिमिलर पैटर्न है, सारी चीज़ें सेम है। अब देखिए, चेंजेस क्या-क्या मैंने आपको बताए थे। देखिए, आपको यहाँ पे टॉप कॉर्नर में देखिए सर्टिफिकेट के नीचे आपको देखिए अपार आईडी दिख रही होगी। तो ये अपार आईडी वास्तव में है क्या? आप में से कितने लोग जानते हैं अपार आईडी के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, अपार आईडी क्या है। आपका एक डिजिटली बैंक बना है एजुकेशन का, उसमें आपको एक यूनिक नंबर दिया है और इस यूनिक नंबर के माध्यम से आपका पूरा एजुकेशन रिकॉर्ड ट्रैक कर सकती है गवर्नमेंट कि आपने कौन कौन सा कोर्स किस किस ईयर में किया है, करेंटली आप किस एजुकेशन सिस्टम में कर रहे हैं। इस अपार आईडी की मदद से जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, उनको भी हेल्प मिलेगी। वो आपके रिकॉर्ड को ईजिली वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप में से जिन बच्चों ने एकेडमिक सेशन 2025 में अपना पीआरएन जनरेट करते समय अपार आईडी अपनी जनरेट करवाई थी, उन बच्चों की ही अपार आईडी केवल यहाँ सर्टिफिकेट में आपको दिख रही होगी। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पे अपार आईडी में ब्लैंक होगा। वो इसीलिए है कि आप लोगों ने पीआरएन जनरेट करते समय अपनी अपार आईडी जनरेट नहीं करी थी। तो अगर आप किसी आईटीआई से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जब आप 2026 में पीआरएन जनरेट करेंगे तो आप सभी बच्चों की अपार आईडी जरूर जनरेट करिए। अगर किसी बच्चे की अपार आईडी ऑलरेडी जनरेटेड है तो उसको बस वहाँ पर रिट्रीव कर लेना है। उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम जिस समय पीआरएन जनरेट होगा वो हम बताएंगे। दूसरा बड़ा चेंज क्या किया है डीजीटी भारत सरकार ने। देखिए, दूसरा बड़ा चेंज है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। दिख रहा है आपको? 45 पॉइंट क्रेडिट एट एनसीआरएफ ऑब्लिक एनएसक्यूएफ लेवल। देखिए, ये पॉइंट्स क्या है। आपने आईटीआई करी है। अब आईटीआई आपने करी है डीजीटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर में। अब डीजीटी ने आईटीआई के बच्चों को और अगर हायर स्टडीज करने चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं। अब उन बेनिफिट्स के लिए कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा आया है ये वाकई में पात्र है उस बेनिफिट का या नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को ट्रेस करने के लिए डीजीटी ने अब आप लोगों को क्रेडिट पॉइंट्स देना शुरू कर दिया है। मैं आपको इसको और डिटेल में समझाता हूँ। आप इसको इस तरह समझिए, जैसे आपने 10th पास थे या आप 8th पास थे। 8th पास आपने आईटीआई की किसी 8th पास ट्रेड में एडमिशन लिया। अब एडमिशन लेने के बाद आपने आईटीआई पास कर ली। अब आप रेगुलर 10th करने जाते हैं
तो वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने IITI पास कर लिया है, उनके पास एक ऑप्शन है NIOS का, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके माध्यम से आप 10th का सर्टिफिकेट पा सकते हैं कुछ पेपर दे के। लेकिन वो आपको फैसिलिटी कब मिलेगी? जब आपके यहाँ से क्रेडिट, ये जो 45 क्रेडिट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्रेडिट्स आपके NIOS रिडीम कर लेगा जिस समय आप अपना 10th करने जाएंगे। उसी तरह से अगर किसी 10th पास बच्चे ने IITI करी है और वो 12th का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो वो भी NIOS के माध्यम से अपना ले सकता है। उसको 12th के सर्टिफिकेट लेने के लिए NIOS की जो 12th का एग्ज़ाम होगा, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, वो एग्ज़ाम देने होंगे और बच्चे को 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह से और भी स्कीम्स हैं हायर स्टडीज़ में। जैसे आप अगर पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, तो आपका पॉलिटेक्निक, अगर आप IITI के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, तो आपका 2 साल का हो जाता है और नॉर्मली आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। तो 1 साल का रिलैक्सेशन आपको जो है यहाँ मिल गया। तो ये सभी चीज़ों को रिडीम करने के लिए ये आपके पॉइंट्स हैं। अब देखिए, जो पॉइंट्स 45 पॉइंट्स आपको यहाँ कोपा ट्रेड में दिख रहे हैं, वही जो है इंजीनियरिंग ट्रेड में भी आपको दिखेंगे 1 साल वाली में, वही नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोपा ट्रेड से आपने IITI करी तो यहाँ आपको 45 पॉइंट्स दिखेंगे और अगर आपने किसी 1 ईयर इंजीनियरिंग ट्रेड से करी है तो आपको जो है उससे ज़्यादा पॉइंट दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट तो आपको ये बेनिफिट मिल गया। अब तीसरा पॉइंट, इसमें इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कि ये आपकी जो सर्टिफिकेट है किस दिन जारी हुआ है, उसका भी डेट ऑफ इशुएंस जो है क्लियर कर दिया है, रिजल्ट डेट क्लियर कर दी है। पहले जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आते थे उसमें रिजल्ट डेट मेंशन नहीं रहती थी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। बच्चे का किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है, अब वहाँ से वो रिजल्ट डेट मांग रहे हैं, तो बच्चे को उसके लिए डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वो सारी चीज़ें ना करनी पड़े, उसके लिए DT भारत सरकार ने ये सारी फैसिलिटी आपको दे दी है। आप देख रहे होंगे कि देखिए रिजल्ट डेट यहाँ पे 10 अगस्त है, क्योंकि 10 अगस्त को आपका रिजल्ट ऑफिशियली आ गया है। ये तो थे जो चेंजेस DT भारत सरकार ने किए हैं आपके सर्टिफिकेट में। आपको क्रेडिट के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रेडिट का मतलब होता है, अगर आपने IITI करी, IITI के बाद अगर कोई आप हायर स्टडीज़ करने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने चाहिए एज अ IITI स्टूडेंट आपकी फर्दर हायर एजुकेशन में, वो आपके वो पॉइंट्स डिसाइड करेंगे जो आपने क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करे हैं अपने IITI पास करने के साथ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए IITI के क्रेडिट पॉइंट परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करते, आपके कितने भी परसेंटेज हो, क्रेडिट पॉइंट सबको सेम दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। इसीलिए देखिए, आपने IITI पूरी कर ली है, IITI पूरी करने के बाद आप डिप्लोमा करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, तो क्रेडिट वहाँ ट्रांसफर होते रहेंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ में 10th करना चाहते हैं, वो भी आपके हायर स्टडीज़ में आएगा। अगर 8 पास कोई बच्चा है, उसने IITI करी है, तो उसके लिए हायर स्टडीज़ में 10th का भी ऑप्शन रहेगा। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, डिग्री से मतलब है कि आपने देखा होगा कि BVOC के कुछ कोर्स होते हैं, बैचलर इन वोकेशनल, ये एक डिग्री होती है। अगर आप इस डिग्री को भी करना चाहते हैं तो भी आपको IITI से होती है। अगर आप इस डिग्री को भी करना चाहते हैं तो भी आपको IITI से बेनिफिट मिलेगा, आपके पॉइंट्स वहाँ पे जाएंगे। तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं OGT की। देखिए, ये एक बच्चे की मार्कशीट है और आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये 2025 के सेशन की बच्चे की मार्कशीट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ही हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आपको प्रोजेक्ट वर्क दिखेगा। अब प्रोजेक्ट वर्क में आपको हम लोगों ने बताया था कि 50 मार्क्स इंटरनल में से और 50 मार्क्स एक्सटर्नल में से मिलने थे। उसके बेसिस पे आपको यहाँ ग्रेड दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रेड A, B, C, A1, B1 इस तरह से सभी बच्चों को दिए गए हैं। अब यहाँ जो ये प्रोजेक्ट वर्क है, अगर आपने OJT करी होती यहाँ पे तो OJT लिख के आता, आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है इसलिए प्रोजेक्ट वर्क लिख के आया है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे OJT लिख के आता तो उसका बेनिफिट अलग होता, प्रोजेक्ट वर्क का बेनिफिट अलग होता। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क होता है जो आप अपने कॉलेज के अंदर कर लेते हैं, इंस्ट्रक्टर के अंडर में, और OJT जो होता है वो प्रॉपर इंडस्ट्री का होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जाके जो है बच्चे करेंगे।
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, किसी को A1 वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम में ओजीटी के लिए। तो ये भी आपकी आईटीआई के सर्टिफिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ओजीटी और प्रोजेक्ट वर्क। कोशिश ये करिए कि आप 150 घंटे की जो ओजीटी होती है उसको प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे ना करें, उसको आप किसी इंडस्ट्री में जाके करें। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा ओजीटी करने से? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओजीटी करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहा हो, उसको जब वो क्लासरूम के अंदर बैठ के स्टडी करता है, तो उसको एक केवल क्लासरूम नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसको बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए, बुक में सारी प्रैक्टिकल नॉलेज को ला पाना इम्पॉसिबल होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए उसको इंडस्ट्री में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो इंडस्ट्री में जाएगा, कुछ सीखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब आप आईटीआई पास आउट करेंगे और जब इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से काम करना होता है, आपकी ट्रेड का परफेक्शन, वहाँ पे आपकी ट्रेड क्या क्या काम होता है,